नमस्कार। अधिगम के सिद्धांत के तहत आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है ब्रूनर का सिद्धांत। जीन प्याजे का सिद्धांत मैंने आपको बताया, तो जीन प्याजे के सिद्धांत की तरह ही ब्रूनर का सिद्धांत है। इनके सिद्धांत को भी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और उन्हीं से ही मिलता जुलता है, उन्हीं से ही प्रभावित होकर के इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था। आज हम पढ़ेंगे कि इनका जो सिद्धांत है वो जीन प्याजे के सिद्धांत से किस तरह से अलग है। ठीक है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं कि जो ब्रूनर है उनका पूरा नाम क्या था। ब्रूनर का पूरा नाम था जेरोम ब्रूनर। क्या नाम था? जेरोम ब्रूनर, जो कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे। संज्ञानात्मक विकास के इन्होंने नए सिद्धांत, यदि कहा जाए कि संज्ञानात्मक विकास के नए सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो संज्ञानात्मक विकास के नए सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जेरोम ब्रूनर। अब आते हैं इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई वो कौन कौन सी बताई। तो देखो, संज्ञानात्मक विकास की इन्होंने अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं बताई। क्रियात्मक अवस्था, जो कि 0 से 3 वर्ष तक की अवस्था, जिसको हम या जन्म से 3 वर्ष तक की अवस्था होती है, वो क्रियात्मक अवस्था। प्रतिबिंबात्मक अवस्था या छायात्मक अवस्था, ठीक है, ये होती है 3 से 11 वर्ष तक की अवस्था। संकेतात्मक अवस्था जो होती है 11 से ऊपर की अवस्था, है ना। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे? क्रियात्मक अवस्था। देखो, क्रियात्मक अवस्था जो इन्होंने बताई थी वो 0 से 3 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष तक की अवस्था बताई थी। इनका मानना था कि बालक जो है वातावरण के अनुसार क्रिया करता है। किसके अनुसार? वातावरण के अनुसार। ना तो बच्चे के अंदर जो है मानसिक शक्तियों की वजह से वो क्रिया करता है, मानसिक स्थिति की वजह से क्रिया करता है। ठीक है, ना ही बच्चा जो है इस अवस्था के अंदर इतना मतलब कि वो हो जाता है कि बच्चा तर्क वितर्क कर सके, है ना, और बच्चे संकेतों के माध्यम से बच्चा जो सीख सके, नहीं। इस वक्त बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो खुद से क्रिया करके सीखता है। जैसे कि बच्चा चलना सीखता है, बच्चा बोलना सीखता है ना। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि बच्चा, छोटा बच्चा होता है तो साइकिल चलाना, छोटे बच्चे को साइकिल ला करके देते हैं तो साइकिल चलाना सीखता है ना। या कोई भी चीज़ों को आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, अगर उनको टॉयस ला के देखते हैं उनको पटकते हैं, जोर जोर से पटकते हैं ना, जोर जोर से पटकते हैं, उनको तोड़ते हैं, फिर उनको मतलब उनको ये नहीं रखते, उनके इतना नहीं होता है कि वो उनको सेफ रखे या संभाल के रखे। ठीक है, वो क्या करते हैं, उनको गिराते हैं, पटकते हैं, जोर जोर से मारते हैं, चाहे वो टूट जाए, इतना उनके दिमाग नहीं होता है कि ऐसा करने से ये चीज़ टूट जाए। ठीक है, इसलिए इस अवस्था को क्या बोलते हैं? क्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, वातावरण के अनुसार क्रिया करना। ठीक है, अगर हम कहें, जैसे एग्जाम्पल हम लें, जैसे कि हाथ पैर चलाना, ठीक है, चलना सीखना, साइकिल चलाना, ये सब कुछ किस अवस्था में आएगा? क्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, और इसकी जो आयु होती है वो कितनी होती है? जन्म से 3 वर्ष तक की अवस्था। क्रियात्मक अवस्था ब्रूनर ने कब से कब तक की मानी? ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की जो क्रियात्मक अवस्था है वो जन्म से 3 वर्ष तक की मानी। इसमें ये ध्यान रखना कि वातावरण के अनुसार बच्चा जो है वो क्रिया करता है। ठीक है, वो जो है अपने हाथ पैरों के माध्यम से, जैसे कि स्टार्टिंग में आपने देखा होगा बच्चा जो सिर उठाने की कोशिश करता है या हाथ पैर चलाता है, साइकिलिंग करता है ना, कहते हैं कि हाथ पैर चला रहा है, साइकिलिंग कर रहा है ना, और या फिर जो है चलना सीखता है, गिरता है, या फिर किसी अपने टॉयज को मारता है, तोड़ता है ना, पटकता है जोर जोरों से, तो वो किस चीज़ को यूज़ में ले रहा है? अपने हाथ पैरों को यूज़ में ले रहा है ना। तो बच्चे के गति करके सीखता है, क्रिया करके सीखता है। कौन सी अवस्था में? क्रियात्मक अवस्था में। कौन सी? क्रियात्मक अवस्था, जन्म से 3 वर्ष तक की अवस्था। ठीक है, इसके बाद में आती है कौन सी अवस्था? प्रतिबिंबात्मक अवस्था या छायात्मक अवस्था। प्रतिबिंबात्मक अवस्था, इनका मानना था कि क्रियात्मक अवस्था के बाद में जो है बालक कौन सी अवस्था में प्रवेश करता है? प्रतिबिंबात्मक अवस्था, छायात्मक अवस्था में प्रवेश करता है। इसका मतलब क्या होता है कि मानसिक प्रतिबिंबों की द्वारा सूचनाएं व्यक्ति तक पहुंचती है। ठीक है, मानसिक प्रतिबिंबों के द्वारा, जैसे कि बच्चे को एकदम से, यदि एकदम से किसी चीज़ का फॉक्स बच्चे के ऊपर पड़ता है, ठीक है, या बच्चे को बहुत तेज आवाज़ हो रही होती है, वो बच्चे को सुनाई देती है, वो बच्चे को इरिटेट करती है ना, या फिर कोई गति बच्चा समझ जाता है ना, विविधता यानी कि जो डिफरेंस होता है वो बच्चा जानने लग जाता है। ये सारी चीज़ें कि बच्चा जो है क्या हो जाता है, बच्चा मानसिक रूप से जो है हर चीज़ को पहचानने की कोशिश करता है, या फिर हम कहते हैं कि बच्चा जो है यहाँ पर आकर के दिमाग
इस्तेमाल करने लगता है। ये चीज़ें बच्चे को जो है प्रभावित करने लगती है ना। यदि बच्चे को किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है ना, या बच्चा, हम ये कह सकते हैं कि बच्चा गति कर रहा है, बच्चा अलग अलग चीज़ों में डिफरेंस करना बच्चे को आ रहा है ना, या बच्चे जो रोशनी होती है वो बच्चे को प्रभावित करती है, शोर बच्चे को प्रभावित करता है। तो ये जो अवस्था होती है वो 3 से 11 वर्ष तक की अवस्था। कब से? 3 से 11 वर्ष तक की अवस्था। इसको प्रतिबिंबात्मक अवस्था, छायात्मक अवस्था भी इसको कहते हैं। या इस अवस्था के अंदर दृश्य स्मृति बच्चे की विकसित हो जाती है, यानी कि बच्चा जो कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से देखता है वो बच्चे को याद रहता है। दृश्य स्मृति यानी कि जो बच्चा प्रत्यक्ष रूप से जो भी घटना होते हुए बच्चा देखता है वो बच्चे के दिमाग में सेव हो जाती है, बच्चे को वो चीज याद रहती है। ठीक है। बालक प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है ना। तो बच्चा क्या करता है? जो देखता है, प्रत्यक्ष रूप से जो देखता है ना, उसी के माध्यम से बच्चा सीखता है। अनुकरण करके बच्चा सीखता है। इस अवस्था के अंदर बच्चा अनुकरण करके सीखता है, प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है, कि जो देखता है बच्चा उसी को सीखता है, उसी का अनुकरण बच्चा करता है। ठीक है। तो प्रतिबिंबात्मक अवस्था, छायात्मक अवस्था, इसीलिए इसको बोला जाता है। ठीक है। और कौन कौन से कब से कब तक की अवस्था होती है? 3 से 11 वर्ष तक की। इस चीज को ध्यान रखना कि कौन सी अवस्था जो है उसकी टाइमिंग एज क्या है। तो प्रतिबिंबात्मक की छायात्मक अवस्था 3 से 11 वर्ष तक की अवस्था है ना। इसमें बच्चा मानसिक प्रतिबिंबों के द्वारा सूचनाएं व्यक्ति तक पहुंचती है, जैसे चमक, शोर, गति, विविधता आदि से ये चीज प्रभावित होती है बच्चा। दृश्य स्मृति विकसित हो जाती है बच्चे के अंदर, और जो बालक है वो प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से बच्चा सीखता है। ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। तीसरी जो इन्होंने अवस्था बताई थी वो बताई थी संकेतात्मक अवस्था। संकेतात्मक अवस्था यानी कि 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था। संकेतात्मक अवस्था इन्होंने कौन सी बताई थी? 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था। इसमें बच्चा क्या होता है कि विभिन्न वस्तुओं को समझने व कार्य को करने की संक्षिप्त तरीका, यानी कि बच्चा जो है संकेतों के माध्यम से सीखता है। संकेतों के माध्यम से बच्चा जो है जल्दी से समझ में बच्चे को आ जाता है ना। और इससे बच्चे की क्या है, कार्य क्षमता का, बच्चे की कार्य क्षमता में भी प्रभावित होती है, विकसित होती है। ठीक है। और जैसे कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे भाषा है, तर्क है, गणित का ज्ञान है, वो इस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है। संकेतात्मक अवस्था है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि 11 वर्ष के ऊपर की अवस्था। ठीक है। इसके अंदर बच्चे की भाषा का विकास होता है, बच्चे के अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमता बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, और गणित का ज्ञान बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो विभिन्न वस्तुओं को समझने व कार्यों को करने का सबसे संक्षिप्त तरीका कौन सा होता है? संकेतों के माध्यम से। ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? संकेतात्मक अवस्था। इसमें यही मेन चीजें हैं जो कि ध्यान रखने लायक है। इसका जो सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? जेरोम ब्रूनर थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। मनोवैज्ञानिक थे। संज्ञानात्मक विकास का इन्होंने नए सिद्धांत के प्रतिपादक थे। इन्होंने ये सिद्धांत जो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से प्रभावित होकर के दिया। इन्होंने विकास की 3 अवस्थाएं बताई। क्रियात्मक अवस्था जो कि जन्म से 3 वर्ष तक की अवस्था थी, प्रतिबिंबात्मक अवस्था जो कि 3 से 11 वर्ष तक की अवस्था, संकेतात्मक अवस्था जो कि 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखो ये क्या थे? तीनों अवस्थाएं, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था। ठीक है। ब्रूनर ने क्या माना? ब्रूनर के अनुसार बालक सबसे पहले कौन सी अवस्था? क्रियात्मक अवस्था। सबसे पहले क्रियात्मक अवस्था में संज्ञानात्मक चिंतन करता है। ठीक है। तो पहली स्टेज कौन सी हो गई? क्रियात्मक अवस्था। इसके बाद में जो है दूसरी स्टेज क्या हो गई? उसके बाद प्रतिबिंबात्मक अवस्था में चिंतन करता है। तो ये कौन सी हो गई? प्रतिबिंबात्मक अवस्था। इसके बाद में तीसरा क्या हो गया? सबसे अंत में संकेतात्मक अवस्था में चिंतन करता है। तो ये कौन सी अवस्था हो गई? संकेतात्मक अवस्था। तो पहली अवस्था ब्रूनर के अनुसार बालक सबसे पहले क्रियात्मक अवस्था में जो है संज्ञानात्मक चिंतन करता है, उसके बाद प्रतिबिंबात्मक अवस्था में संज्ञानात्मक चिंतन करता है, और सबसे अंत में संकेतात्मक अवस्था में संज्ञानात्मक चिंतन करता है बाकी के। ठीक है। और संज्ञानात्मक चिंतन कैसे होता है? इंद्रियों के माध्यम से। ठीक है।
तो मेरे ख्याल से ये चीज़ जो है ब्रूनर का सिद्धांत आपकी समझ में आ गया होगा। इसमें जो मेन चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो इन ब्रूनर का जो सिद्धांत है, इनका पूरा नाम ब्रूनर का पूरा नाम क्या था, किससे प्रभावित होकर के इन्होंने सिद्धांत दिया, जीन पियाजे से प्रभावित होकर के इनके सिद्धांत को इन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को कितने प्रकार में बांटा, ठीक है, और उनमें कौन कौन सी अवस्थाएं थी, मेन चीज़ यही है। और ये क्या है, इनकी डेफिनेशन। तो ये सिद्धांत रह गया था, तो मैंने आज ये भी करवा दिया आपको। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो ये वाला सिद्धांत आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।